सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2025 रेनो काइगर के बारे में। काइगर की टॉप मॉडल RXZ रहने वाली है। क्या इसकी मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या अभी 2025 में इसकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है, क्या हर महीने की EMI होगी, इंटरेस्ट कितना आपको देना पड़ेगा, टोटल 1 साल से लेकर 7 साल तक के टेन्योर की सभी की हम लोग EMI और सभी का पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। 2025 रेनो काइगर अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाने वाली है। और गाइस, अगर चैनल पर नहीं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फाइनेंस डिटेल रिव्यू लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए। सो गाइस, रेनो काइगर की अगर बात करेंगे तो ये आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स में मिल जाती है, मतलब 15 to 20 वेरिएंट्स में मिलती है। RXE, RXL, RXT ऑप्शनल, RXZ मॉडल और RXZ टॉप मॉडल की बात करेंगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो भाई बेस मॉडल से काइगर ऑफर होती है 6,10,000 एक्स शोरूम एंड टॉप मॉडल तक जाती है 11.22 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। और जो RXZ मॉडल की बात करेंगे ये आपको 8.8 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है। मोटी मोटा ऑन रोड 10 लाख तक चली जाएगी। एंड गाइस, जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकता है। और कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो काइगर गाइस आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। काफ़ी सारे कलर चॉइसेस, आप किसी पर भी जा सकते हो। और थोड़ा सा इंजन के बारे में भी आपको बता दूँ तो भाई आपको जो काइगर में इंजन मिलती है वो भाई आपको 999 सीसी की 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। जहाँ पे आपको जो मैक्स पावर मिलती है भाई वो आपको मिल जाती है 71 bhp की पावर मिलती है 6250 RPM पे। 96 Nm की टॉर्क मिलती है 3500 RPM पे। अगर आप टर्बो मॉडल लोगे तो वहाँ पे आपको पावर एंड टॉर्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और माइलेज की बात करेंगे तो ये गाड़ी भाई आपको 19 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज निकाल के दे देती है। सो गाइस, प्राइस मोटी मोटा RXZ मॉडल की 10 लाख रुपये आपको 2025 में ऑन रोड देखने को मिल रही थी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। अब डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो 1.5 लाख रुपये दे के इस कार को आप अपने घर ले जा सकते हो, 1.5 लाख रुपीज़। तो भाई 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद 8.5 लाख रुपए रहने वाला है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जिस पे फाइनेंस होगी गाड़ी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेंगे तो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। बिकॉज भाई अभी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI ही बैंक को फंड प्रोवाइड कर रही है। तो भाई 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो 1 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे 1 ईयर का तो हर महीने की EMI 73,940 आएगी और इंटरेस्ट दोगे आप 37,200 और टोटल अमाउंट गाड़ी की हो जाएगी 8,87,000, मतलब 8,87,000। अब भाई एक चीज़ मैं बता दूं वीडियो को आगे करने से पहले कि जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगा लेकिन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा भाई। तो आपको हमेशा यही कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स आपको 4 to 5 ईयर उसके ऊपर टेन्योर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ाओगे EMI कम होगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा भागेगा, ठीक है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप कहीं से भी लोन करा रहे हो तो कम करने की मांग जरूर रखो। 1% भी अगर आप ROI बचा लोगे तो इंटरेस्ट में आप बहुत सारा पैसा बचा लोगे भाई, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा खेल होता है और डाउन पेमेंट भी ये मैटर करता है आपके सिविल रिपोर्ट पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैटर करता है सिविल रिपोर्ट पे। तो सीधे सीधे सिविल रिपोर्ट बहुत जगह मैटर करता है। अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत बढ़िया है तो आपको डाउन पेमेंट भी, अगर आपके पास कम है तो डाउन पेमेंट मिनिमम डाउन पेमेंट से भी थोड़ा कम पेमेंट देते हो तो फाइनेंशियल रेडी हो जाता है गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत रियायत हो जाती है भाई। एंड उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं 1 ईयर के बाद 2 ईयर का टेन्योर चूज़ कर रही हो तो भाई यहाँ पे 38,400 रुपीज़ की EMI होगी, 72,600 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 9,22,000 की टोटल प्राइस होगी। अब जो टोटल प्राइस है ये भाई इसमें अगर आप डाउन पेमेंट प्लस कर दोगे तो गाड़ी की ओवरऑल पूरी प्राइस निकल के आ जाएगी। टोटल प्राइस मैं बता रहा हूँ, जो आपका 1.5 लाख देने के बाद लोन अमाउंट बचा था 8.5 लाख रुपये, वो प्लस इंटरेस्ट आप जो दे रहे हो ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। अगर इसमें 1.5 लाख रुपये अगर आप जोड़ दोगे डाउन पेमेंट तो गाड़ी की ओवरऑल प्राइस निकल के आ जाएगी। जब से आप स्टार्टिंग से डाउन पेमेंट दियो, क्या EMI, क्या इंटरेस्ट, टोटल प्राइस। वहीं अगर आप 3 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 26,600 की EMI रहेगी, 1,08,000 की आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 9,58,000 की टोटल प्राइस होगी। वहीं गाइस, अगर हम लोग 4 साल की बात कर लेते हैं, अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो भाई यहाँ पे आपकी जो EMI रहेगी वो 20,700 रुपीज़ की होगी, 1,46,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी और 9,96,000 की टोटल प्राइस होगी। एंड 5 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 17,200 की EMI होगी, 1,84,000 की इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, 10,34,000 की टोटल अमाउंट होगी। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, जैसे जैसे आप EMI को बढ़ाओगे, टेन्योर को बढ़ाओगे वैसे वैसे EMI का अमाउंट तो कम होगा लेकिन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जाएगा। तो अब भाई 5 साल में आप देख रहे हो 1,84,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। अब इसके ऊपर तो लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो बैंक्स होती है वो 7 ईयर तक का जो लोन का टेन्योर है वो ऑफर करती हैं कस्टमर्स के लिए। तो भाई 6 ईयर का अगर आप टेन्योर चूज़ करोगे तो 14,900 रुपीज़ की EMI अमाउंट रहेगी, 2,23,000 इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा और 10,73,000 टोटल अमाउंट रहने वाला है। वहीं अगर आप 7 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे 7 साल का तो 13,200 रुपये की EMI होगी, 2,62,000 का इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा, 11,12,000 की आपकी गाड़ी की टोटल प्राइस रहने वाली है भाई।
तो भाई 1.5 लाख रुपये मिनिमम डाउन पेमेंट देने के बाद रेनो काइगर आरएक्सजेड मॉडल के लिए 73,000 रुपीज़ मैक्सिमम ईएमआई थी, और मिनिमम ईएमआई की बात करें तो 13,200 रुपया। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे भाई कार को फाइनेंस कराने के लिए। तो भाई वो आपका होगा आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे सकते हो। और उसी के बाद भाई आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप जॉब करते हो तो भाई सैलरी स्लिप से काम हो जाएगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आईटीआर दे सकते हो। फिर उसके बाद भाई बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का। और भाई काफ़ी सारी चीज़ें पहले के कंपैरिजन में पेपरलेस हो गई हैं, मैक्सिमम सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारा आपको पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना होगा, मैक्सिमम चीज़ें डिजिटली हो जाएंगी। बाकी ये थी भाई रेनो काइगर आरएक्सजेड मॉडल की फाइनेंस डिटेल रिव्यू। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल पर नए उसको सब्सक्राइब करना। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।